क्या आप जानते हैं एक एवरेज इंडियन हर दिन 6 से 7 घंटे अपने मोबाइल स्क्रीन पर स्पेंड करता है। तो आज हम डाटा और फैक्ट की हेल्प से मोबाइल के नेगेटिव इफेक्ट को जानेंगे और पता लगाएंगे कि आप मोबाइल एडिक्ट हैं या नहीं। फिर कुछ प्रैक्टिकल और इजी सॉल्यूशन पर बात करेंगे जिससे आप खुद को और अपनी फैमिली को इससे बचा पाएं। मोबाइल एडिक्शन के इम्पैक्ट। फर्स्ट, अटेंशन स्पैन डिक्लाइन। स्मार्टफोन से हमारी अटेंशन सिर्फ 8 सेकंड हो गई है और अब लोग ज़्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर पाते। सेकंड, मेंटल हेल्थ इशू। इंडिया में स्मार्टफोन ओवरयूज से 50% लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। थर्ड, स्लीप डिस्टर्ब। 36% इंडियन को स्मार्टफोन ओवरयूज की वजह से स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जिससे सिर दर्द होता है और नींद नहीं आती, जिसकी वजह से आजकल मोटापा भी बढ़ रहा है। फोर्थ, फिजिकल हेल्थ इशू। 65% स्मार्टफोन यूजर ने डिजिटल आई स्ट्रेन एक्सपीरियंस किया है, जिससे आंखों में दर्द होता है और साफ नहीं दिखाई देता। पांचवा, पेरेंट्स प्रॉब्लम। 65% पेरेंट्स का मानना है कि उनके बच्चे अपने फोन से दूर नहीं हो पाते। 6, स्पाइन डैमेज। टेक्स्ट नेक सिंड्रोम इंडिया में एक बड़ा इशू बन रहा है। कंटिन्यू फोन यूज करने से लोगों को नेक और स्पाइन में पेन हो रहा है और इसकी वजह से अब कम उम्र में भी स्लिप डिस्क होने लगी है। अगर आप नहीं जानते स्लिप डिस्क में कितना दर्द होता है तो आप आसपास पता करके जान सकते हैं कि कितना दर्द उन्हें होता है जिन्हें स्लिप डिस्क हुई होती है। 7th, सोशल आइसोलेशन। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं उनमें 35% ज्यादा चांस होता है कि वो अकेलापन फील करते हैं। 8th, एक्सीडेंट। 40% रोड एक्सीडेंट ड्राइविंग के टाइम मोबाइल यूज करने से होते हैं। 9th, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। बेड टाइम में स्मार्टफोन यूज करने से रिलेशनशिप वीक होना आम बात हो गई है। चलो देखते हैं आप एडिक्ट हो या नहीं। फर्स्ट सिम्टम, कॉन्स्टेंट चेकिंग। बार बार अपने फोन को चेक करना, चाहे कोई नोटिफिकेशन हो या नहीं। सेकेंड सिम्टम, अनकंट्रोल यूज। फोन यूज पर कंट्रोल नहीं रख पाना। थर्ड सिम्टम, नेग्लेक्टिंग रियल लाइफ इंटरेक्शन। फैमिली और फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय फोन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। फोर्थ सिम्टम, स्लीप प्रॉब्लम। रात को लेट नाइट तक फोन यूज करना। फिफ्थ सिम्टम, लो फोकस। फोकस करने में प्रॉब्लम होना। क्या ये सिम्टम्स आपको मिले? अगर हाँ तो चलो अब कुछ प्रैक्टिकल और इजी सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, सेट स्क्रीन टाइम लिमिट। डेली फोन यूज के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट करो, ये आपको ओवर यूज से बचाएगा। सेकेंड सॉल्यूशन, टर्न ऑफ नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशन। सिर्फ जरूरी नोटिफिकेशन को ऑन रखो, इससे अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से आप बच सकते हैं। थर्ड सॉल्यूशन, डिसाइड फोन फ्री टाइम। दिन में कुछ टाइम फोन फ्री रखने की आदत डालो, जैसे खाने के टाइम फोन दूर रखो, जब सोने का टाइम हो मोबाइल को दूसरे रूम में रख दो। अब देखते हैं एक परमानेंट सॉल्यूशन। माइंड फ्री नहीं बैठ सकता। अगर आप बिना कुछ करें 2 घंटों तक बैठ सकते हो तो फिर आप इस एडिक्शन से बच सकते हैं। अगर नहीं बैठ सकते तो आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग काम होना चाहिए, तभी आप बच सकते हो, वरना सॉरी, आप बुरी तरह से फंसने वाले हो। जब हम वो काम करते हैं जिसमें हमें मज़ा आता है और हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है तो हमारे पास इतना फ्री टाइम नहीं होता कि हम 6 से 7 घंटे मोबाइल यूज कर सकें। इसलिए आप इस बात पर फोकस ना करें कि मोबाइल से कैसे बचें। इसकी बजाय आप इस बात पर फोकस करें कि आप एक्चुअल में लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग कर पा रहे हो या नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत सारा पैसा इसलिए स्पेंड करते हैं क्योंकि सिर्फ ये चाहते हैं कि कैसे आप उनके प्लेटफॉर्म पर बने रहें और जिससे वो आपको कुछ बेच सकें। इसलिए आपको इनसे लड़ना नहीं है, इनसे दोस्ती करना है। जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं उसको और अच्छा करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत यूजफुल है। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे पता लगाएं हमें किस काम में मज़ा आता है। सिंपल है। पहला, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करें और सोचें मैं इसको और अच्छा कैसे कर पाऊँ, क्योंकि जब हम कोई चैलेंज लेते हैं और उसे पूरा कर लेते हैं तो हमें मज़ा आता है। जैसे गेम में होता है, जब लेवल बढ़ता है तो हमें मज़ा आता रहता है, अगर हम उसी लेवल पर रहें तो हमें मज़ा नहीं आता। इसलिए चैलेंज लें, अपने काम में बेटर हों, या फिर आप कोई न्यू स्किल सीख सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो।
जितना भी टाइम आपको मिले उस टाइम में उस स्किल को सीखने में लगाएं और फिर देखें आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप 6 से 7 घंटे मोबाइल पर स्पेंड कर पाएं। और जो भी स्किल आप सीख रहे हैं उस फ्री टाइम में उस स्किल को उसी प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करो जिससे आप एडिक्टेड थे। सिर्फ ये 1 महीने करके देखो, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ जाएगा। अगर मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी फैमिली और फ्रेंड को शेयर करो जिससे वो भी इस प्रॉब्लम से बच पाएं। थैंक यू।